छतरपुर के जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे और लोक अदालत में होने वाले समझौते का लाभ लिया। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, इस साल की यह अंतिम लोक अदालत है। इसमें विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो समझौता योग्य मामले हैं उसको आसानी से निपटाया जाए। साथ ही पक्षकारों को इस लोक अदालत में कुछ ना कुछ फ़ायदा भी मिल सके, इसलिए कई कंपनियों द्वारा विशेष छूट भी रखी गई। नेशनल लोक अदालत में फैमिली कोर्ट में चलने वाले मामलों को भी समझौते से निपटाया गया। बताया गया है कि जो लंबे समय तक मामले चल रहे थे उसमें समझौता कराकर दोनों पक्षों को राजीनामा के आधार पर उनके घर भेजा गया है। जिन लोगों ने समझौता किया है उन्हें पौधे देकर सम्मानित भी किया गया। जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी इस तरह का लोक अदालत जारी रहेंगी, जिसमें लोग समझौते के आधार पर अगर अपने मामले निपटाते हैं तो उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। अभिलाष अगमता। किनसे विवाद चल रहा था आपको क्या? मेरा मेरे पति से विवाद चल रहा था, लेकिन अब हम लोग अच्छे से रहने लगे हैं। अच्छा लगा हाँ, अच्छा लगा। सर ने समझौता करवाया जी, क्या? बहुत बढ़िया लगा और ऐसा होना चाहिए, सबके परिवार ऐसे ही मिलते रहे। मेरी सर लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम सदा आभारी रहेंगे। परिवार जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। सर अब आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे हैं हम लोगों के साथ जी। मेरा नाम संजय आर्य है। संजय कहाँ के रहने वाले हो? मैं गंज वासुदा का रहने वाला हूँ और 2012 में हमारी शादी हुई थी और 2015 के बीच हम लोगों में मतभेद हो गए थे। इसके कारण इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा, लेकिन पुनः हमने अपनी बच्ची के भविष्य को देखते हुए पुनः अपने परिवार जीवन साथ में रहने का फैसला किया और अभी अडिग रहेगा। अच्छे से रहेंगे आप? अच्छे से रहेंगे और रहने लगे हम लोग साथ में। इससे पहले भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे को। तकरीबन 2 फरवरी से हम लोग जुड़ गए हैं साथ में और जब तक अब से लेकर अभी तक ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ, दोनों प्यार से रह रहे हैं। लोक अदालत में समझौता हुआ है, हाँ। ऐसा होता रहे। ऐसा ही होता है। जी जी, अच्छी बात है। और लोग के जो प्रकरण चल हाँ रहे हैं, हाँ, उनसे क्या कहना हम उन लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि परिवार कुटुंब है ना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अपनी पत्नी होती है ना, वो कोई दूसरी नहीं हो सकती। पत्नी ही अपनी सर्वो होती है, वही सुख दुख में साथ ही होती है। और यही कहना चाहता हूँ मैं, अब अच्छे फैमिली इज द बेस्ट, नथिंग दिस वर्ल्ड। मैं अनुज तिवारी नोडल अधिकारी शाखा छतरपुर से हूँ। हमारे लोक अदालत की छतरपुर के 11 शाखाएँ आती हैं ग्रामीण बैंक की, जिसमें 1409 प्रकरण जो हैं एनपीए खाता धारकों के लंबित हैं, करीब 9 करोड़ 50 लाख, जिसके निराकरण हेतु जो है ग्राहकों को नोटिस दिया गया है, समझाते हेतु प्रयासरत है। लोक अदालत से किस तरह के फ़ायदे होते हैं आप लोगों को? लोक अदालत से सेटलमेंट के फायदे होते हैं, जो खराब खाते होते हैं। तो एक ही मंच पे समाधान हो जाता हाँ, है एक ही मंच पे समाधान हो जाता है लंबे समय से जीता हुआ। और कर्जधारक जो होते हैं वो कर्ज से मुक्त हो जाते हैं। लोक अदालत के माध्यम से सभी पक्षकार जो है अधिक से अधिक संख्या में अपने राजीनामा योग्य जितने प्रकार के केसेस हैं, विशेषकर फैमिली कोर्ट के मामले, विद्युत चोरी के मामले और इसके अलावा चेक बाउंस के मामले, कंपाउंडेबल राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के मामले, सभी प्रकार के मामले समझौता के द्वारा अपना निर्णय स्वयं लेते हुए निराकरण करा सकते हैं। यहाँ पीठासीन अधिकारी का रोल अपने गवाही लेके जो फैसले रहते हैं उससे अलग रहता है। यहाँ किसी पक्ष की हार नहीं होती है, दोनों ही पक्ष की जीत होती है और उनमें भाईचारा फिर से कायम हो जाता है और जो गलतियां होती हैं उसको माफ करते हुए दोनों पक्षकार आपस में, जैसा कि अभी आपने देखा फैमिली कोर्ट के मामले में, तो उसका लाभ उठाते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में सुखद भविष्य की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इसमें लोक अदालत से लाभ ही लाभ है। जो समझौता लेकर सर वापस घर लौटते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कि जो उन्होंने प्रायश्चित किया है, जो समय जाया किया है कोर्ट में लड़ाई के दौरान या विवाद के दौरान, जो छोटे छोटे ईगो के आधार पे उनमें विवाद उत्पन्न हो जाते हैं और अब जाके उनने ये समझा है कि वास्तविक समाधान घर के झगड़ों में घर में ही है, बाहर नहीं आने चाहिए घर के झगड़े। तो उसको लेते हुए उनको समझ में आता है कि हमने कितने वक्त गुजार दिया व्यर्थ की लड़ाई में।
उसको याद करते हुए वो अपना सुखद भविष्य आगे कायम करते हैं। उनके लिए यही संदेश है कि उसको कायम रखें, अच्छे से रहें, बच्चों को अच्छी परवरिश दें और विशेष ध्यान अपने कामकाज पर लगाएं और यहाँ पर समय और धन की बर्बादी न करें, यही संदेश है।